तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी राशि को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली मतलब ये है कि कोई संख्या गिवन होती है और उससे आप पूछ देता है कि संख्या का 18% कितना होगा, इस संख्या का 12% कितना होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, हमें सोचते हैं कैसे करें कैसे ना करें। काफ़ी आसान होता है, समझो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ना बस एक ही लाइन में सारा ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, सारे आपको डाउट सब कुछ क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहली बार जो ये वीडियो देख रहा है उसको क्या क्या डाउट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं लगभग सिमिलर हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 500 का 15% निकालना है, 600 का 38% निकालना है और 2000 रुपये का 18% अगर जीएसटी कट रहा है। तो आप कोई आपसे पूछ सकता है कि 2000 रुपये का अगर 18% जीएसटी कट रहा है तो आप मुझे बताओ कि 18% कितने रुपए कटें। तो ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन पढ़ देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल जब करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुन भी सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जो अभी ये भिन्न कैसे बदलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 15% कैसे भिन्न है ये सब समझना, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश प्रतिशत का संख्यात्मक मान m हर 100 होता है। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे ये 15% है, ठीक है। तो ये 15% ना आपके, अब इसको इस वाले को ले लेता हूँ। 15% किसके बराबर है? 15/100 के बराबर है। अब ये कहोगे कैसे 15% 100 के बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लो आपसे कोई बोल दे रहा है कि 12 को परसेंटेज में बदल के दिखाओ, तो आप क्या करते थे? 12 को केवल 100 से भाग दे देते थे और ये आपका 12 कितना आ जाता था? 12% आ जाता था, ठीक। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ही निकलता है ना, इसलिए हम 12 से भाग दे देते थे और ये 12% आ जाता था। तो इस प्रकार से 15% है तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये परसेंटेज के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर 12/100 किसी भी संख्या के नीचे अगर हर में 100 है और ये अंश ऊपर कोई भी संख्या है तो वही संख्या उतने प्रतिशत के बराबर हो जाती है, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अतः किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उस राशि में 100 से भाग देकर प्रतिशत को संख्यात्मक मान से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी की वजह से पढ़ा, अब आपको मैं आराम से एग्जाम्पल पे बताऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 500 का 15% क्या होगा, ठीक। बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस संख्या को यहाँ पे लिखो, देखो कितने आराम से होगा, ठीक है। 500 इतना लिखने के बाद गुणा करना है आपको। किस संख्या से गुणा करना है? पहले गुणा का निशान दो, ठीक। अब ये 15% को मैंने अभी आपको बताया कि मैं परसेंटेज अगर हटाऊं तो 15 पे क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे अभी तो मैंने आपको बताया ना इस प्रकार से, यहाँ पे 15% है ना, तो 15% को मैंने क्या लिखा? 15/100 लिख सकते हैं, ये परसेंटेज हटाने वक्त, ठीक। तो इसी प्रकार से इस 15% की जगह पर मैं 15/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब क्वेश्चन खत्म ही है समझो, ठीक है। अब नॉर्मली इसको आपको गुणा करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इतना तामझाम मत करने लगना कि यहाँ पे इसका गुणा करना फिर ऐसे काटना, कुछ नहीं। नीचे देखो 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, काम खत्म। एक का कोई वैल्यू होता नहीं। अब यहाँ पे 5 का गुणा कर लो 15 में, तो ये हो गया आपका 15×5 = 75 और ये हो गया आंसर। यानी कि 500 का 15% आपका 75 होगा, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान है इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी वैसे बिल्कुल उसी तरह से, इसमें क्या कह रहा है कि 200 का 38% 600 का 38% निकालना है आपको, ठीक है। तो 600 यहाँ पे लिखो, इसको भिन्न में बदलो और गुणा कर दो। भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो 38/100, ठीक। परसेंटेज हटाने के लिए जिस संख्या का परसेंटेज हटा रहे हैं उस संख्या के नीचे केवल 100 लिख दो और ये परसेंटेज हट गया। अब इसका गुणा करो, तामझाम कुछ मत करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो
और नॉर्मली 6 का गुणा आप कर सकते हो 38 में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आप लिख देंगे ना, तो आप आराम से गुणा कर सकते हो। 6 गुणते 38 कितना हो जाएगा आपका, मैंने पहले से गुणा कर रखा है, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 2 2 8 और ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान था, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। काफ़ी आसान होता है इसको करना, मैं बार बार आसान बोलता जा रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इसमें संख्या क्या कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें नॉर्मली यहाँ पे आपका गिवन है 2000 रुपये। 2000 रुपये का 18% बचाना है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि 2000 रुपये मतलब 2000 संख्या है, चलो यहाँ पे 2000 लिख दो, लिख दिया। फिर यही 18% को भिन्न में बदलेंगे। बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है, यहाँ पे गुणा करने के ताम ज़रूरत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर नीचे में 2 जीरो काट सकते हैं, क्योंकि जितना जीरो होगा उतना ही जीरो काटना है। ये ना कि यहाँ पे 2 काट दिए, यहाँ पे 3 काट दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 कट रहा है तो यहाँ पे भी 2 कटेगा। अब संख्या क्या बचेगी, 20 गुणते 18 और 20 गुणते 18 भी कर सकते हो आप, तो यानी कि 1 जीरो पहले से लगा लो, ये वाला जीरो, और 18 दूना के 36, इस तरह से भी गुणा कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, ये सब आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली आगे वीडियोस में नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान है इसको करना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि इससे पहले जो वीडियोस हमने की हैं उसमें मैंने आपको सिखाया कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, सॉरी दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, फिर परसेंटेज को दशमलव में कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत क्या होता है, ये सब हमने बिल्कुल आराम से समझाया। वो सब वीडियोस आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल करके नीचे जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा बेसिक मैथमेटिक्स करके। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, ये ऊपर ही होंगी क्योंकि अभी परसेंटेज चल रहा है तो ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।